हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 का कार्यपत्रक 76 और आज की तिथि है 1 अक्टूबर 2020। तो देखिए आज की वर्कशीट में क्या है। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी, पेट्रोल कहाँ से आता है? चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। फिर आगे क्या है? यह प्राचीन समय से भी पहले एक मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है, जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो अब जब रोहन ने देखा कि चाचा जी पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो रोहन के मन में ये क्वेश्चन उठा कि ये पेट्रोल आता कहाँ से है। तो चाचा जी ने क्या बताया कि पेट्रोल एक गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है जिसे हम कच्चा तेल भी बोलते हैं। और इससे पेट्रोलियम से सिर्फ कच्चा तेल, जो हमारा कच्चा तेल है पेट्रोलियम, इससे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हमें क्या क्या मिल जाता है, मिट्टी का तेल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये सब मिलता है। और ये बनता कैसे है कि पुराने समय में भी बहुत पहले जो समुद्री जीव मर गए थे, वो विशेष परिस्थितियों में, यानी बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक टेम्परेचर में, तापमान में उनका अपघटन हुआ और उससे वो पेट्रोल में बदल गए, यानी पेट्रोलियम में बदल गए। और उसमें से एक जो है ना, ये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये पता है कहाँ होती है? ये आपका घर का जो एलपीजी का सिलेंडर है ना, जिस पे मम्मा खाना बनाती है, वहाँ पर प्रयोग होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। उस पर पढ़ के देखना, सिलेंडर पे लिखा होगा एलपीजी। और सीएनजी तो आपने देखा होगा, सीएनजी स्टेशंस होते हैं। और हमारे जो ऑटोज़ हैं, हमारी बसेस जो हैं डीटीसी की, सब पे लिखा होता है सीएनजी, क्योंकि वो सीएनजी से चलती हैं। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना इत्यादि। तो अब जब हमने देखा कि प्राचीन काल में भी बहुत पहले जो जीव थे वो मृत हो गए, तब ये पेट्रोल बना, तो इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो अगर हम इसे वेस्ट करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर लाखों साल तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दिया जाए। और कम दूरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, वो तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाचा जी ने रोहन को समझाई। अब देखते हैं, स्वयं को जांचिए। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम तथा इनका उपयोग लिखिए। तो हमें पता है सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और ये कहाँ यूज़ होती है? सीएनजी तो यूज़ होती है वाहनों में, और एलपीजी खाना पकाने के लिए। हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। तीसरा प्रश्न है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। तो आपको एक स्लोगन लिखना है जिसमें ये संदेश हो कि पेट्रोल को कैसे बचाया जाए। और यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, कल्पना कर अपने विचार लिखिए। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, वाहनों में। तो वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, बसेस, ऑटो, ये सब हमारे सीएनजी से चलते हैं। तो वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। एलपीजी यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, घर में खाना बनाने के लिए। जो हमारा सिलेंडर है उसमें
एलपीजी गैस ही होती है। तो ये इसका अर्थ और इसका प्रयोग। उत्तर 2, तो हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं? लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना और कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करना। इन कार्यों द्वारा हम पेट्रोल बचा सकते हैं। और उत्तर 3 में स्लोगन आप स्वयं लिखेंगे। अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि आप कैसे लोगों को संदेश दें कि वो पेट्रोल बचाएं। और उत्तर 4, पेट्रोल से चलने वाले वाहन रुक जाएंगे, यानी पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया धरती पे से तो वो वाहन चलेंगे कैसे? लोग साइकिल का प्रयोग करने लगेंगे। ऊर्जा के अन्य स्रोतों का जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि का प्रयोग होने लगेगा और पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम हो जाएगा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।